ज्ञान दे, हम करें आराधना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रुति ज्ञान संपन्न ब्रह्मात्मैक्यानुभवी समर्थ सद्गुरु स्वामी अनिल जी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व पीठिका अपने करते हैं। कल हमने परमात्मा के जगद्गुरु श्री परमात्मा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सबसे पहले तो सांख्य योग के अंदर कई चीज़ें बताई कि भाई आत्मा न मर सकता है न कोई मार सकता है। उसके बाद फिर व्यवहार की बातें आई और व्यवहार में बोले कि भाई तुम्हारा नाम, तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, क्षत्रिय हो, तो तुम्हें ये शोभा नहीं देता, और जो इतने पराक्रमी और बलशाली लोग हैं उन लोगों के लिए उनका अपमान होना या उनका अपकीर्ति होना ये तो मृत्यु से बड़ी है। फिर वो बोले अगर तुम यह कर्तव्य निभाते, मतलब अपना क्षत्रियोचित युद्ध निभाते निभाते अगर तुम मर भी गए तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और हमने यह देखा कि स्वर्ग मतलब कोई पता नहीं है, जैसे अभी मेरे घर का एड्रेस गिरगांव का है वैसे नहीं है वो स्वर्ग मतलब। स्वर्ग मतलब है स्वर्ग के जैसे सुख, ऐसे घर में पैदा होना जहाँ पे हर तरह की समृद्धि है। और फिर अगर तुम मर जाओगे तो अगर तुम मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो सारे पृथ्वी का तुम राज्य भोगोगे। फिर आगे 38वें श्लोक से परमात्मा ने ये बताया कि इंसान को अपना कर्म निभाना चाहिए, कर्तव्य निभाना चाहिए। उसके अंदर के लाभ लाभ है, फिर नष्टता है, फिर जय है, पराजय है। इसीलिए इन सब के बारे में, लाभ हानि या जय पराजय के बारे में सोचते हुए, और ना ही पाप और पुण्य इनके बारे में भी ना सोचते हुए अपना कर्तव्य कर्म निभाना चाहिए। फिर इसी ज्ञान योग के बारे में परमात्मा यही बता रहे हैं हर चीज। फिर कर्म योग के बारे में परमात्मा यह बता रहे हैं 39वें श्लोक से कि कर्म करके करते, कर्म के होने के बाद उसके बंधन को कैसे, बगैर बंधन तू कर्म कर पाएगा, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। मतलब कर्म करना भी है, उस कर्म का कोई पाप या पुण्य हम पर नहीं लेना है। फिर उसका तरीका परमात्मा अर्जुन को बता रहे हैं। फिर उसके अंदर वो 40वें श्लोक से कि कैसे कर्म करने से अपने को प्रायः कोई भी कर्म से पुण्य मिलता है या पाप मिलता है, लेकिन जब हम लाभ हानि जय पराजय या कोई भी स्वार्थ प्रेरित कर्म ना करें तब हम ऐसे दोषों से मुक्ति पाते। कर्म करके भी ना हम पाप से बंधते हैं ना पुण्य से हम बंधते हैं, क्योंकि हमें अगर कोई सोचे कि हमको ये कर्म करने से पुण्य मिलेगा, तो पुण्य भी अपना प्रारब्ध में जमा होगा और पुण्य का भी भोग उपभोग भोगने के लिए वापिस जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए पुण्य भी बुद्धिमान आदमी या सद्गुरु अपने को पाप और पुण्य दोनों से परे जाने को बोलते हैं। इसीलिए सुखवे में आदरणीय स्वामी जी ने अपने नित्य प्रार्थना में शंकराचार्य महाराज जी का वह षटक रखा है, निर्वाण षटकम। उसमें कहते हैं न पुण्यम न पापम न सौख्य न मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, न पुण्यम न पापम, मतलब उसमें ना पुण्य है ना पाप है, ऐसा मतलब वो परमात्मा इन सब से परे है। तो हमको यही समझना है।
फिर आगे 41वें श्लोक में व्यवसायत्मिका बुद्धि बोला है। मतलब हम आज के शब्दावली में उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि को यह कहेंगे कि वह निश्चयात्मिका बुद्धि को लेकर के ही परमात्मा ने, मतलब कोई भी तरह का संदेह इंसान के कर्म के पहले होना नहीं चाहिए, एकदम कन्विंस्ड होना चाहिए और कन्विक्शन होना चाहिए हम जो भी करते हैं उसके बारे में। फिर ऐसे लोगों में परमात्मा ने ये कहा है कि ऐसे भी अज्ञानी लोग हैं संसार में जिनको स्वर्ग से बढ़कर के कोई सुख लगता नहीं। ऐसे लोगों की जो है फिर ऐश्वर्य सत्ता इन सब चीजों में मन रहता है, तो फिर उनकी बुद्धि जो है व्यवसायत्मिका या निश्चयात्मिका नहीं होती, ऐसे कहते हैं। फिर हमने लास्ट का कल का श्लोक देखा था 45वां, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मान। और फिर परमात्मा ने यह बताया कि भाई वेद भी केवल 3 गुणों का प्रतिपादन करते हैं, या 3 गुणों से उत्पन्न स्थिति या 3 गुण कैसे इंसान में आ जाते और उन 3 गुणों से कैसा जीवात्मा इस शरीर से बंध जाता है, यह वेद इसका प्रतिपादन करते हैं। और इसलिए परमात्मा क्या बता रहे हैं कि इन 3 गुणों से परे हो जा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वेद भी 3 गुणों की बात कर रहे हैं। अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से परे हो जाओ। फिर आगे परमात्मा यह बता रहे हैं निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे द्वंद्व मतलब ऐसा करूं कि वैसा करूं, सदैव दुविधा में। नित्य सत्वस्थ, सदैव नित्य सात्विक बुद्धि में रहो। फिर निर्योग क्षेम, योग मतलब अप्राप्य वस्तु की अभिलाषा रखना। ध्यान रखिए, अप्राप्य वस्तु मिल जाए प्रभु की कृपा, लेकिन अप्राप्य वस्तु की अभिलाषा रखना जो है नहीं, और फिर उस अभिलाषा के कारण या कामना के कारण हम दुखी होते रहना। क्योंकि हमने देखा है कि इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो सम्मोहन होता है, सम्मोहन से बुद्धिनाश होता है, और बुद्धिनाश से प्रणश्यति, हमारा नाश होता है। तो वैसे ही अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति ही योग कहता है। तो यहाँ पे परमात्मा यह बता रहा है निर्योग क्षेम आत्मवान। आपको अपना अप्राप्य वस्तु की कोशिश नहीं करिए, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज अपने को चाहिए, ऐसा लग रहा है, कोई भी कोशिश करिए, मिले ना मिले कोई बात नहीं। जो बुद्धियोग कहते हैं परमात्मा, वो यही है। फिर क्षेम मतलब प्राप्त वस्तु की रक्षा के लिए आकाश पाताल एक करना। और कैसे रक्षा होगी, कहीं इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे ना, कहीं ये जो चीज है सड़ तो नहीं जाएगी, खराब तो नहीं हो जाएगी, 10 लोगों में मालूम पड़े, कोई चोरी न हो जाए। ऐसी सब जो मानसिक स्थिति है, ऐसे इन सब चीजों से ऊपर उठ जाना। अब फिर मुझे कल रात को ऐसा लगा कि परमात्मा ने इस श्लोक में त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन यह बोला। 3 गुण ही वेदों में कहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से परे हो जाओ। मतलब यहाँ पे कल हमने एक बात पे जोर डाला कि इसका तात्पर्य ये नहीं कि वेदों का अवमूल्यन कर रहे हैं परमात्मा। परमात्मा केवल यहाँ पे यह बता रहे हैं कि यह सब ज्ञान वेद में है, और यह भगवत गीता का भी सारा सार वेदांत में है, उसके उपासना कांड में है वेदों के। तो कहीं भी वेदों का अवमूल्यन परमात्मा या कोई सद्गुरु नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे केवल उसका तात्पर्य यह है कि इसके अंदर जितनी बातें हैं केवल आत्मज्ञान की बातें। इसीलिए आखिरी शब्द क्या है इसमें, आत्मवान। केवल तुम अपने आत्मव्रती हो। आत्मव्रती मतलब तुम्हारा व्रत केवल
आत्मज्ञान के प्रति ही होना चाहिए। इसीलिए वह आत्मवान शब्द बहुत मूल्यवान है। क्योंकि अब मुझे यह लगा, कल जैसे हमने कहा अभी, कि मुझे ऐसा लगा कि एक बार इन 3 गुणों के बारे में थोड़ा-सा मैं खुद समझूं। क्योंकि मुझे तो ये आने वाले 14वें अध्याय में आना है, लेकिन मुझे लगा कि ये 3 गुण क्या है, तो एक बार, क्योंकि इन 3 गुणों का ही उल्लेख है और वेदों का भी उल्लेख है और वेदों में इन 3 गुणों के बारे में ही बताया गया है, तो मुझे लगा कि मैं समझूं। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को भी ये थोड़ी सी बताने की चेष्टा करूं। 14वें अध्याय से हम केवल श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल उसका तात्पर्य पढ़ रहे हैं। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। देखिए, कल हमने यह देखा कि आत्मा और जीवात्मा, वैसे ये इसको नाम जीवात्मा है क्योंकि यह जीवात्मा अपने आप को बहुत छोटा समझ लिया। वह, उसकी ऊंचाई आसमान से बड़ी है, लेकिन वो अपने आप को पिंजड़े में बंद कर दिया। उसको ऐसा लगा कि मैं तो पिंजड़े में बंद बंद किया हुआ पंछी हूं, और ये उसका अज्ञान था। और उसी अज्ञान में वो आनंद में था कि मैं तो जीवात्मा हूं। अपनी जो निस्सीम शक्ति है वह भूल गया। अब इसी शक्ति को हमारे स्वामी जी ने अभी अपने स्वामी जी ने जो वो पोस्ट डाली थी हफ्ते भर पहले कि भगवत गीता का मूल क्या है या भगवत गीता क्यों है, तो वही है जो 18वें अध्याय का श्लोक देकर के भगवत गीता का मूल क्या है कि जब परमात्मा अर्जुन को पूछते हैं कि भाई तुम्हें यह जो भगवत गीता मैंने बताई समझ में आया, तब अर्जुन बताते हैं कि नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा, फिर हे परमात्मा, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरे को स्मृति वापिस आ गई मेरी, मतलब मुझे वापिस याद आया। क्या याद आया अर्जुन को? कि मैं वही हूं, मैं वही आत्मा हूं जो अविनाशी है, अनंत है, जिसका कोई नाम नहीं है, ना जिसका कोई रूप है। वो केवल हर जगह पे ओतप्रोत है, हर जगह पे केवल वही है, वो अंतर्यामी भी। और यही सुगवे का नाम है, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ये ईशावास्य उपनिषद की 6ठी ऋचा है। यहाँ पे ईशावास्य ऋषि यह कहते हैं कि परमात्मा कैसा है? वो चल है, अचल है, वो बहुत दूर है और सबके अंतर्यामी भी वही है। फिर यह हो गया व्यक्ति के बारे में, फिर समष्टि मतलब समाज के बारे में, सारे संसार के बारे में, दुनिया के बारे में क्या बता रहे हैं? तदंतरस्य सर्वस्य, वो सबके अंदर है, सबके अंतर्यामी वही है। और तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, सबके बाहर भी वही है। यह आत्मा का विवेचन है। तो यहाँ पे परमात्मा जब यही जानने के लिए कि मैं जो अपने आप को सीमित करके रखा हूं अज्ञान के कारण, मैं असलियत में निस्सीम हूं, मेरी कोई सीमा नहीं है, तो यही परमात्मा को बताते हैं। फिर आगे का, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। ये देखिएगा, सत्व गुण के विशेषण। आज मैं यहाँ पे किसी को जज करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन हर श्रोतागण अभी जो यहाँ पे उपस्थित है और जो कल से सुनेंगे ऑडियो वीडियो में,
वह सब लोग अपने आप में कौन से गुण का प्राबल्य है यह जरूर देख ले। और क्योंकि हम सब लोग साधकावस्था में हैं, तो यह अभ्यास अत्यंत आवश्यक है कि हम में कौन से गुण का प्राधान्य है और उस हमारे वह गुण कैसे अवगुण में बदल करके हमको महामाया में डाल रहा है, मोह में डाल रहा है। इसलिए हमको उसमें से निकलने की कोशिश करनी है। लेकिन यह तब संभव है कि सद्गुरु के चरणों को सदैव अपने मन में रखे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। यह जो सत्संग सत्संग कहते हैं, सत्संग मतलब संत का संग है, ध्यान रखिएगा। संत मराठी में एक शब्द है संत, इंसान एकदम वहां पे स्तब्ध हो जाता है, वहां पे उसका ठहराव हो जाता है बुद्धि का, और वो एकाग्र हो जाता है या होना चाहिए। फिर चिंतन से ही परमात्मा के तरफ का रास्ता निकलता है। फिर आगे, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है, मतलब कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव, अहमता, ममता और वासना, ये सब ध्यान रखेंगे अपने। फिर आगे का, हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद और आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। अब प्रमाद का अर्थ यहाँ पे बताते हैं, इंद्रियां और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। मतलब हम यूं ही ख्यालों में कुछ न कुछ गलत करते रहते हैं, सोचते रहते हैं किसी और के बारे में वगैरह वगैरह, तो उसका नाम प्रमाद है। और फिर आलस्य क्या क्या बता रहे हैं उसकी व्याख्या, कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्यमता का नाम आलस्य है। मतलब कर्तव्य सामने पड़ा है, हमारा फर्ज है सामने, लेकिन हम केवल उसके निरुद्यमता मतलब उद्यमता मतलब उसके लिए कोशिश करना, प्राप्त करने का, हासिल करने का प्रयत्न करना, मेहनत करना, ऐसा कोई तरह का उद्यम से मुंह फेरना, उसको आलस्य बोलते हैं। फिर तमोगुण किससे बांधता है, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। फिर आगे, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है। देखिएगा, सत्व गुण बढ़ने की निशानी भी परमात्मा ने बताई है कि देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। चेतनता मतलब हमें अचानक फ्रेश लगना लगता है, फिर सदैव उत्साह में रहता है। शरीर भले थक जाए लेकिन मन में उत्साह कम नहीं होता, उसका नाम चेतनता है। कंटाला नहीं आता, अच्छे काम करने के लिए, अच्छे विचार आने के लिए कंटाला नहीं आता हो। फिर विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। विवेक शक्ति मतलब वही, यह जो चिंतन है इसी का नाम विवेक शक्ति है। क्योंकि आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु, आत्म वस्तुओं को हर चीज में पहचानने की शक्ति बढ़ने लगती है, चिंतन शुरू होता है। और फिर जब ऐसा हो, चेतनता
और विवेक शक्ति जब बढ़ रही हो तो सत्व गुण बढ़ रहा है, ये समझने का। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ पे एक सुंदर शब्द वापरा है परमात्मा ने। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ तो बढ़ता है, प्रवृत्ति बढ़ती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दो शब्द विरोधार्थी है, ध्यान रखिएगा। निवृत्ति मतलब हर चीज से अपने आप को मन से अलग रखने का। जैसे लोग ऑफिस में निवृत्त होते हैं, माता बहनों को तो ये सौभाग्य नहीं है निवृत्त होने का, किचन से न घर की जिम्मेदारियों से, लेकिन आदमी प्राय निवृत्त होते हैं। तो वो जो निवृत्त होते हैं, यह जो निवृत्ति है केवल विषयों से निवृत्ति, हर चीज में अपना मुंह डालने की निवृत्ति, हम हर चीज में अपनी बुद्धि लगाते हैं, उससे निवृत्ति। मतलब हमें आहिस्ता आहिस्ता साक्षी भाव से हर चीज को देखना कोशिश करना चाहिए। ये सही हुआ, ये गलत हुआ, हर चीज में अपना नाक ना डाले और अपने आप को अशांत ना करे। फिर आगे क्या बढ़ते हैं, वो बोलते हैं सकाम भाव, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ। स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो बुद्धि योग है वह निष्काम से, जो आने वाला अभी बुद्धि योग ही चल रहा है अपना दूसरे अध्याय का, तो उस बुद्धि योग में क्या बोल रहे हैं, वो एक्चुअली निष्काम होना चाहिए, कोई भी तरह का मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए और सहजता से कर्म करते रहे। लेकिन यहाँ पे परमात्मा क्या बोल रहे, रजोगुण के बढ़ने पे सकाम भाव से, मतलब मेरा नाम बढ़े, मुझे कीर्ति मिले, मुझे पैसा मिले, मेरा नाम कहीं पे आए, मेरे प्रतिष्ठा मिले, मेरे को कोई मेडल मिले, सब लोग मेरी वाह वाह करे, ऐसा कोई भी तरह का, ये सब रजोगुण के बढ़ने से। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। ये तमोगुण के लक्षण हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। फिर आगे बताते हैं, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। अब यहाँ पे हमने प्राय बहुत चीजें समझने की पर्याप्त कोशिश की है। बस आदरणीय स्वामी जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग तमोगुण से रजोगुण तक, रजोगुण से सत्वगुण तक आए और फिर सत्वगुण से आने के बाद सत्वगुण के भी ऊपर विजय प्राप्त करें और निष्काम कर्म करके स्वामी जी के आशीर्वाद से इस बुद्धियों को, शुरुआत में तो कम से कम हम सबको, ये सभी श्रोताओं को बुद्धियोग पे आना चाहिए। फिर बुद्धियोग से फिर गुरु महाराज की कृपा रही और हमारी साधना सही रही तो सांख्य तक भी हम पहुंच सकते हैं। अब फिर 46वां श्लोक, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर
छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। देखिएगा, यह उदाहरण सदैव स्वामी जी भी बताते हैं। किसी के यहाँ पे पहले पानी कुएं से आता था, फिर दूर नदी से भी आता था, फिर प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि उनके आसपास ही एकदम सुंदर मीठे पानी का जलाशय या सरोवर हुआ। फिर जब उस जलाशय सुंदर मीठे पानी का जलाशय होने के बाद कोई कुएं का पानी क्यों पिएगा, या उसको क्या मतलब है कुएं के पानी से, और फिर दूर जाकर के वो नदी का पानी भी क्यों लाएगा कोई। वैसे ही जिसने ब्रह्म को जान लिया, उस संत महात्मा को, जैसे कुएं से किसी को मतलब नहीं होता, जिसके पास मीठे पानी का सरोवर है, वैसे ही वेदों का भी मतलब उस ब्राह्मण को नहीं रहता। यहाँ पे देखिए, परमात्मा ने एक बहुत सुंदर बात कही है। ब्राह्मण उनको कहाँ है जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया। यह जो हम लोग सामाजिक व्यवस्था में, मैं ब्राह्मण हूं करके भी हमको अभिमान होता है। ठीक है, हर एक का अपना अपना कर्म के हिसाब से उसको उसको जन्म मिला है, उस कारण में और जन्म में हम जाते नहीं। लेकिन यह एक बात हमको ये कही है परमात्मा ने इधर, कि इस बात, एक बात से यह बता दिया कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सब ही शूद्र है और संस्कारों से उनका दूसरा जन्म होता है। मतलब कहीं भी, जैसे गुरु महाराज, कोई भी शिष्य हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, बुद्धिमान हो, या जिनमें व्यवहार में बहुत बड़ा कोई उनकी प्रतिष्ठा प्राप्त हो, लेकिन सच्चे सद्गुरु सबसे पहले क्या करते हैं, उनका तो अहंकार की निवृत्ति करा देते हैं। 10 लोगों में, 100 लोगों में ऐसी ऐसी बात उनको सुना देंगे कि उनको या तो वो निकल जाएं, या तो फिर उनको अपने आप पर अहंकार जो उनको होता है या हो सकता है, उसकी निवृत्ति हो जाए। तो यह जो ब्राह्मण का शब्द वापरा है, कि यह जो हम लोगों को, मतलब प्राय ऐसा होता है, कई लोगों को आज भी है कि हम ब्राह्मण हैं, उसमें कोई गलत नहीं है होना समझना। लेकिन सच्चा ब्राह्मण कौन है? जिसने ब्रह्म को जाना। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हम वापिस एक बार आप सबको याद दिलाते हैं, हम यहाँ पे बुद्धि योग की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और बुद्धि योग का तात्पर्य क्या है? निष्काम कर्म करना। तो इसी के अंदर परमात्मा क्या बता रहे हैं कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं है, कभी नहीं था, ना है, ना रहेगा। यहाँ पे यह परमात्मा श्योर शॉट बता रहे हैं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तो कर्म के फल के लिए कोई काम मत कर। तेरी कर्म कर न करने में भी आसक्ति ना हो। मतलब अब मेरे को मेरा क्या फायदा, मुझे तो कुछ मिलेगा ऐसा लगता ही नहीं है, जान दो। ऐसा कर्म से भागो भी मत, क्योंकि हमने देखा अभी वो तमोगुण का वो एक निशानी है, आलस्य। अपना कर्तव्य कर्म छोड़ देना, ये तमोगुण की निशानी है, यह भी हमने देखा। तो इसलिए निष्काम कर्म करो। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि निष्काम कर्म मतलब जो भी फल मिले उसको छोड़ो, नहीं नहीं नहीं।
केवल फल के लिए फल के उद्देश्य से कर्म मत करो। कर्म तो करना ही पड़ेगा, हम करते भी है, हर व्यक्ति कर रहा है, खाली बैठ नहीं सकता कभी भी कोई भी। तो इसलिए निष्काम कर्म मतलब यह है कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव ये ना रहे तुम में। और ये कहां से आता है कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव? हम अपने आप को कुछ समझते हैं, अहमता, फिर ममता, हमें, मैं और मेरा, और फिर तीसरी वासना, कामनाएं, हाँ बहुत सारी इच्छाएं। यह तीन ही मूल कारण है हमारे कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव के लिए। और यही कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव जब तक हमारा गया नहीं तो निष्काम कर्म हुआ नहीं। और जब तक यह निष्काम कर्म करना है यह भी बात दिमाग में ना आए तब तक ये बुद्धि योग से हम दूर है। ये सीढ़ियां हैं। परमात्मा ने सबसे पहले तो उत्तम बताया सांख्य योग, आत्म को जानो, अपने आप को जानो। फिर यह संभव नहीं, कम से कम कर्म तो निष्काम करो। फिर आगे का श्लोक, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। देखिए यहाँ पे परमात्मा यह बता रहे हैं, हे धनंजय तू आसक्ति को त्याग दे। आसक्ति मतलब ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वो कर्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे हम इतने अशांत हो जाते हैं। और कब हम सत्व गुण से रजोगुण की ओर जाते हैं और फिर कब हम क्रोधित हो जाते हैं, यह हमें समझ में भी नहीं आता। इसलिए तू आसक्ति को त्याग कर और सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि रख। मतलब यश हो अपयश हो, कार्य सिद्ध हो या कार्य सिद्ध ना हो, कोशिश किया, हमने कर्म किया, आगे जो प्रभु की कृपा, ईश्वर इच्छा बलियसी, ईश्वर की कृपा जो हमें हो, जो होगा वो हमें मंजूर है। अब मंजूर नहीं भी है तो भी किसको बताएंगे हम? मैं व्यवहार की बात बताता हूँ। कोई चीज हमारे मन से हिसाब से नहीं हुई, नहीं हुई तो क्या करेंगे? कंप्लेंट किसको करेंगे? कौन सुनेगा? किसी व्यक्ति को तो हम इल्जाम डाल सकते हैं, परमात्मा को क्या कह सकते हैं? हमारे खुद के प्रारब्ध को क्या कहेंगे? और फिर आगे क्या बता रहे हैं, समत्वम योग उच्चते। सिद्धि असिद्धि, जय पराजय, यश अपयश में समत्व रखिएगा। हमारी विवेक बुद्धि को ढलने मत दीजिएगा। क्योंकि जैसे सुख भी क्षण भंगुर है, क्षण में खत्म हो जाता है, वैसे दुख भी क्षण भंगुर है। ये सब टेम्पररी है, ध्यान रखिएगा। आज कोई चीज मन की मिली, 1 घंटा नहीं हुआ कोई खबर आ जाती है फोन पे, जय राम जी की। क्या करोगे? ये संसार का चक्र है, चलता ही रहता है ऐसा। इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है, समत्वम योग उच्यते। सबसे उत्तम योग क्या है कि समत्व हासिल करना, समत्व प्राप्त करना और हमारे मन को ऐसे बनाना जो सिद्धि असिद्धि में, सिद्धि में ना उड़े और असिद्धि में ना मुरझाए। फूल जैसे मुरझता है वैसे नहीं होना। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से
सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। अब यहाँ पे अर्जुन को एक वैयक्तिक संदेश, पर्सनल मैसेज दे रहे हैं। हे धनंजय, तू एक काम कर, तू समत्व रूप बुद्धि योग से, फिर बता रहे हैं कि ये जो सकाम कर्म है ना, ये बहुत निम्न स्तर का है, नीचतम श्रेणी का है। सब कोई कामना करके कार्य करना। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। तू अपने आप को समबुद्धि के चरण में डाल दे। रक्षा का उपाय ढूंढ मतलब अपने आप को तू यू एब्सॉर्ब दैट, तू उसके लिए कोशिश कर। तू अपने मन में वही धारणा कर कि मैं मेरे मन को कंट्रोल करूंगा और बुद्धियोग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन और हीन कहाँ हैं। ये उनका दीनता का परिचय है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे आत्मज्ञान की बात कह रहे हैं साहब, क्योंकि यह जो भगवान आदि शंकराचार्य महाराज जी ने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस जन्म मृत्यु के फेरे से निकलने का, बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं हम सब लोग मिल करके। ध्यान रखिएगा ये, और ये सब उसी का तरीका है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। समय बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। देखिए परमात्मा यहाँ पे अपने को क्या बताते हैं अर्जुन के माध्यम से, कि समबुद्धि युक्त पुरुष जो है, जो अभी हमने निर्वाण षटकम की बात की, न पुण्यम न पापम, यही बात है साहब, कि न पुण्य है न पाप है, और इसी लोक में त्याग देता है वो पुण्य और पाप दोनों को। मतलब हमारा, जैसे कल हमने इस बात की थोड़ी सी शुरुआत की, क्योंकि ये पाप पुण्य का लेखा जोखा आप सभी को पता तो होगा, लेकिन फिर भी मैं बताने के लिए बेकरार हूँ। मैं बताता हूँ क्या होता है कि जब भी कोई कर्म होता है तो उस कर्म का ऐसा उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी ने बीज, कोई वृक्ष का बीज डाला, तो वो पहले पौधा होता है, पौधा होते से थोड़ा सा वृक्ष का जैसा झाड़ बनता है, झाड़ बन के फिर अच्छी तरह से उसकी वृद्धि होने के बाद पहले फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं। तो उसका जो समय लगता है, उस समय को जेस्टेशन पीरियड अंग्रेजी में कहते हैं। बाकी उसकी वृद्धि होने के लिए जो समय लगता है वो लगता है। फिर वह जो फल मिलने के लिए उसके पहले ही जिस व्यक्ति ने ये बीज डाला उसके लिए जड़ की प्रबंध किया और मिट्टी में अपने आप को मतलब सब मेहनत करके किया, फिर उसका तो फल मिलना ही है उसको। तो फल लेने के लिए जैसे इसके पहले अगर ये शरीर शांत हो गया, इसका शरीर शांत हो गया, तो वापिस उसका वही झाड़ का नहीं, कोई और जगह पे वो पैदा हो सकता है, कोई और योनि में आ सकता है, पंछी बन के डायरेक्ट वो फल खा ले, कुछ भी हो सकता है संसार में। तो फिर यह फल लेने के लिए हमको आना पड़ता है, प्रारब्ध यह होता है। क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं वह एक सब संचित कर्म हो जाता है। संचित कर्म को हम एक बार उदाहरण देंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब हमारा समय आ जाता है जन्म का वापिस, और यह प्रारब्ध कर्म वगैरह केवल इंसान को ही भोगने, ध्यान रखिएगा, इसमें से निकलने का रास्ता केवल इंसान को है। और प्रारब्ध से हमको 84 लाख योनियां जरूर मिलती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जब पैदा होगा, इसके अंदर होता कैसा है कि जब वो पैदा होने के लिए माँ के गर्भ में आ जाता है,
तब 5वें 6ठे महीने में उसका प्रारब्ध तय हो जाता है। हमें ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक की बताया गया था, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च। आयु कितना होगा, क्या कर्म करेगा, कितना पैसा कमाएगा, कैसे कमाएगा, क्या पढ़ेगा और कैसे मरेगा और कब मरेगा। विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थे नैव जीवनः। पांचों चीजें गर्भ के अंदर ही तय हो गई उसकी। ये कैसे तय हो गई, कौन तय किया, उसका प्रारब्ध। जो मतलब संचित कर्म थे, उसमें से जो फलीभूत कर्म हैं, जो फल लेने का समय आ गया, फल देने का, वह फल लेने के लिए उसका जन्म हुआ है, फल प्राप्त करने के लिए। तो वही फल प्राप्त करना है, तो उसी का नाम प्रारब्ध हो गया। आदरणीय स्वामी जी बताते हैं कि बाकी कोई कर्म से तो मुक्ति सब कर्मों से मुक्त होने के बाद मिल जाती है, लेकिन ये प्रारब्ध कर्म सबको भोगना ही पड़ता है। और इसी का नाम भाग्य भी कहते हैं, नसीब भी कहते हैं। ये किसी का नहीं चूकता। तो यह प्रारब्ध जो है, हमारी जो बाकी सब बैंकें हैं वो कहेंगे, क्योंकि जिनसे हम डायरेक्ट डील कर सकते हैं। रिजर्व बैंक से हम डायरेक्ट डील नहीं कर सकते। तो हमारी ये सारी बैंकें हैं, वह हमारा प्रारब्ध कर्म एक बार समझ। और फिर प्रारब्ध कर्म हम छोड़ नहीं सकते। और फिर इसी प्रारब्ध कर्म में भी हम वापिस इस जन्म में हमारे संचित अकाउंट में ज्यादा ऐड ना करें, ना पाप भरे ना पुण्य भरे, क्योंकि उसमें बढ़ाएंगे तो वापिस जन्म होते रहेगा। अगर उसमें डिपॉजिट करना ही बंद कर दिया, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो क्या होगा, समत्व रखेंगे हम, तो हमारा पॉजिटिव भी जाना बंद होगा, नेगेटिव भी जाना बंद होगा, पाप भी बंद होगा, पुण्य भी बंद होगा। तो फिर अपने आप वो क्षीण हो जाएगा। और फिर प्रभु की कृपा, गुरु महाराज के आशीर्वाद से केवल प्रारब्ध भोग करके भी छुट्टी मिल सकती है इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र से। इसीलिए लेकिन ये कब संभव है कि योग कर्मसु कौशलम, और कौन सा अपना कर्म कुशलता से पूर्वक करे। और कुशलता किसमें है, समत्व में, समत्व रूप योग में लग जा। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अब परमात्मा यही बात बता रहे हैं, जो समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन हैं, अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो, मतलब वापिस जन्म लेना, मृत्यु होना, ये चक्र से खत्म हो, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और निर्विकार परम पद को, जिसमें विकार नहीं संभव है, ऐसे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए परमात्मा ने यह सूत्र बताया है, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल, यही मोह है, मैं, मेरा, करने वाला मैं, भोगने वाला मैं नहीं हूं तो कौन करेगा, ये मेरे कारण हुआ। फिर इच्छाएं, मेरे को 10 लोग अच्छा बोले, मेरी स्तुति करे, ये सब चीजें जो है, इन सब चीजों से, इसी मोह रूप दलदल कहाँ है, परमात्मा ने इसको पार कर जाएगा। तो उस समय तूने सुने हुए, सुनने आने वाले परलोक संबंधी, मतलब इस लोक और परलोक के संबंधी तेरे सारे पूरे मन में भोगों की इच्छा ही निशेष खत्म हो जाएगी।
क्योंकि तुमको ये तुम जब इस देह भाव तुम्हारा खत्म नहीं होगा तब तक इस मोह रूप दलदल से निकल नहीं सकते। और देह भाव खत्म हो गया तो आत्म भाव भी प्राप्त हो गया। तो आत्म जो है, आत्म के हमने देखा है कौन सा कौन सा श्लोक था, हाँ, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत की तो सत्ता है ही नहीं, और सत ही सत हर जगह पे है, मतलब आत्म वस्तु ही हर जगह पे है। तो आत्मा ही आत्मा से कैसे एंजॉय करेगा? मैं मेरे खुद के शरीर से कैसे एंजॉय करूंगा? कुछ नहीं कर सकता मैं। जब मैं अपने आप को अलग समझता हूं, कोई और अलग समझता हूं, तब तो होगा। तो हर जगह पे केवल आत्म वस्तु ही नजर आती है तो क्या एंजॉय? इसीलिए आगे स्थितप्रज्ञ की व्याख्या में आ जाएगा ये सब चीजें। केवल हर जगह पे उसको दृष्टि में आत्म ही आत्म है। फिर सभी भोगों से वैराग्य उसको प्राप्त हो जाएगा, जिसे निवृत्ति बोलते हैं। प्रवृत्ति से वह निवृत्ति में आ जाएगा। श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। यहाँ पे परमात्मा ने यह बताया कि तूने कहीं आज तक कई लोग कुछ भी बताते हैं, सुनते हैं, तू पढ़ता भी होगा कहीं पे, ये सब तेरी जो बुद्धि इसके कारण जो विचलित हुई है हर चीज का, क्योंकि हम कई जन्मों के हमारे ऊपर संस्कार है। ध्यान रखिएगा, इस जन्म की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कई जन्मों के संस्कारों के कारण हमारी जो बुद्धि में कई धारणाएं रखी हुई है, जो सही है गलत है, लेकिन वो भी है, तो उन सब से तेरी बुद्धि विचलित जो हुई है, तब तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर स्थिर हो जाएगी, तब तो इस योग को प्राप्त करेगा। और ये जो भांति भांति की जो तेरे वचन हैं, इनसे जो विचलित हुई है वो स्थिर हो जाएगी बुद्धि। कब? जब तू परमात्मा में अपने आप को शरणागति करेगा, और तब तू उस योग को प्राप्त करेगा। और नित्य संयोग, परमात्मा से नित्य संयोग, बताइए कितनी सुंदर बात है। ऐसा संभव है। इसीलिए हमें, जब स्वामी जी सदैव कहते हैं साधकों को जहां तक हो सके इस दुनिया की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, जिसमें उसका मन इधर उधर जाए। सदैव सत्संग करते रहे, सदैव गुरु महाराज की बातों को याद करे, गुरु महाराज ने बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करे। उन्होंने लिखे हुए स्तोत्र, उन्होंने लिखे हुए लेखांक, उन्होंने लिखी हुई किताबें पढ़ते रहे, सदैव चिंतन करते रहे और अपना कर्तव्य निभाते रहिए। अहमता ममता वासना त्याग करके मैं ही करता नहीं हूँ, बस गुरु महाराज की कृपा से मेरे से हो रहा है जो भी है। अगर सुगवे का काम नहीं हो रहा है, कोई अपने घर का भी काम हो रहा है, ये भी मेरे गुरु की कृपा से हो रहा है। सदैव यह धारणा रखे, यह भावना रखे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कर्तृत्व भाव भी कब निकल जाएगा समझ में नहीं आएगा। जब हम करता ही रहेंगे नहीं तो भोक्ता बनने का प्रश्न नहीं। तो यही पाप पुण्य से हम आगे निकल जाएंगे, और यही बुद्धि योग है, और यही हमें सबको प्राप्त करने की कोशिश करनी है। और आदरणीय स्वामी जी को प्रणाम करते हैं कि हम सब लोगों को यह करने के लिए प्रेरणा मिले, शक्ति मिले और आपका आशीर्वाद मिले। और यह कर करके हम आज का प्रवचन यहाँ पे समाप्त करते हैं। आदरणीय स्वामी जी को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद पंडित जी। स्वामी जी ने प्रणाम। पंडित जी ना